आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, लेकिन ये क्या है, कहाँ से आया और काम कैसे करता है। आज मैं जो है वो आप लोगों को इन तमाम सवालात के जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान ने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी करेंसी बनाना चाहते हैं जो किसी के कंट्रोल में ना हो। मतलब कि एक ऐसी करेंसी जिसको ना हुकूमत कंट्रोल कर सकती हो और ना ही कोई बैंक कंट्रोल कर सकता हो। फिर उसके बाद जो है 2009 में उन्होंने जो है वो बिटकॉइन का पहला सॉफ्टवेयर जो है वो बना लिया था। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। ये कोई कागज़ या फिर कोई सिक्के की शक्ल में मौजूद नहीं होता, बल्कि ये जो है वो मुकम्मल तौर पर डिजिटल होता है। आप इसको जो है वो अपने फ़ोन या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो है वो किसी भी तरह की डिजिटल वॉलेट में जो है वो रख सकते हैं। बिटकॉइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये गैर मरकज़ी डिसेंट्रलाइज है, यानी कि ये किसी हुकूमत, बैंक या इदारे के कंट्रोल में नहीं होता। इस करेंसी की तादाद जो है वो लिमिटेड है, यानी कि बिटकॉइन के निज़ाम के मुताबिक सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं और आज तक जो है वो 19 मिलियन बिटकॉइन बन चुके हैं। अगर इससे ज़्यादा बनाए गए तो इनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बिटकॉइन जो है वो काम कैसे करता है। दोस्तों, बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन जो है दोस्तों वो बहुत लंबी चैन होती है जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं और ये फिजिकल नहीं होती, बल्कि ये भी मुकम्मल तौर पर जो है वो डिजिटल होती है। अगर आप लोगों ने ब्लॉकचेन को आसान अल्फाज में समझना है तो ऐसा समझ लो कि जो ब्लॉकचेन है वो एक तरह का डिजिटल रजिस्टर है जिस पर जो है वो बिटकॉइन की तमाम ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो तमाम की तमाम उस पर स्टोर होती हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को बिटकॉइन सेंड किया या रिसीव किया तो वो तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो तमाम के तमाम ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं। और ये जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर सेफ है, क्योंकि कोई भी जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर मौजूद ब्लॉक में जो डाटा है उसको तब्दील नहीं कर सकता। तो अब ये बिटकॉइन बनता कैसे है और बिटकॉइन जो है वो हमें कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, बिटकॉइन बनता है माइनिंग करने से और बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, बल्कि इसमें हमें जो है वो मुश्किल तरह के जो मैथ के सवाल होते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं। इन सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। अगर आप लोगों ने जो है वो बिटकॉइन की माइनिंग शुरू करनी है तो आप लोगों को एक ख़ास किस्म का हार्डवेयर और एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। इसके अलावा जो है वो माइनिंग करना बिटकॉइन की अकेले मुश्किल है, इसलिए जो लोग होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में जो है वो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। इससे जो काम होता है वो आसान हो जाता है। जब आप लोग वो सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को रिवार्ड में जो है वो एक बिटकॉइन मिल जाता है और उसको आप लोग जो है वो अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई ममालिक बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि आने वाले कुछ सालों में बैंकिंग सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों, बिटकॉइन के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो बिटकॉइन सेंड कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। और इस पर जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है बैंक के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन के नुकसानात भी हैं, जैसे कि अब इसकी जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। इससे जो है वो इन्वेस्टमेंट में जो है वो मुश्किल होती है। इसके अलावा जो है वो बिटकॉइन कई ममालिक में गैर कानूनी है और ये कहीं भी जो है वो बैंक की तरह कबूल नहीं होता। और कुछ लोग बिटकॉइन को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पर सवाल ये है कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि बिटकॉइन फ्यूचर करेंसी बन सकती है, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी भी है, इसके अलावा ये एक आज़ाद करेंसी भी है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा कुछ का कहना है कि ये बिटकॉइन जो है वो आर्जी है और ये ख़त्म हो सकता है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि बिटकॉइन का क्या फ्यूचर हो सकता है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।